आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी तापमान अब बढ़ने लगा है। बात अगर बरेली की करें तो यहाँ के औला विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए वरिष्ठ समाज सेवी और गरीबों के मसीहा डॉक्टर धीराज यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे बातचीत करेंगे कि क्या चल रहा है, किस तरीके की समाज सेवा हो रही है, क्योंकि नेता तो सब बन जाते हैं लेकिन समाज सेवी बनना बड़ी बात होती है। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहा जाए ये हम अपने मुँह से नहीं, डॉक्टर साहब खुद बताएंगे कि डॉक्टर साहब ने पिछले लगभग 10 साल में किस किस तरीके की सेवा की है। डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल ये है कि औला में क्या चल रहा है? औला में सब सही चल रहा है। क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो किस तरीके का रिस्पॉन्स दिख रहा है? क्षेत्र में हम अभी कोई अचानक में नहीं जा रहे हैं। क्षेत्र की जो हमारी सेवाएं हैं 126 विधानसभा औला में 126 विधानसभा हमारा परिवार है। सन 94 से हमने अपना अस्पताल श्री सदगुरुदेव हॉस्पिटल की शुरुआत की थी अपने अलीगंज में। अस्पताल जब हमने खोला तो एक सैद्धांतिक रूप में हमने एक उसूल बना करके ये सोचकर बैठे थे, हम डॉक्टर जब बने थे, कि हम जब डॉक्टर बने तो गरीब बेसहाराओं की मदद हमारे हाथों से हो। और मदद लगातार, किसी पे मरीज पे अगर पैसा नहीं है तब भी हम इलाज करते हैं और फ्री तक इलाज हमने किया है। बहुत सारी मदद जो हमारे हॉस्पिटल से हुई हैं वो सभी क्षेत्र के लोग जानते हैं, फेसबुक के माध्यम से हर जगह चर्चा है। और रही बात रिस्पांस की, औला विधानसभा 126 जो हमारा परिवार है, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे पिता समान बुजुर्ग, उन सबकी एक ही आवाज़ है कि एक बार डॉक्टर साहब को हम विधायक बनाएं। विधायक हमें इसलिए देखना चाहते हैं हमारे औला विधानसभा के साथी कि वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब जब अपने अस्पताल से कहीं भी दुर्घटना में पैसा खर्च कर देते हैं, मदद करते हैं, कहीं किसी की भैंस खत्म होती है, बहुत बड़ी संख्या में बेटियों की शादी अस्पताल से हुई है, बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को आवास अस्पताल से मिले हैं। ये चर्चा है कि डॉक्टर साहब जब अपने अस्पताल से इतनी सेवा करते हैं तो जब विधायक बनेंगे और विधायक निधि क्षेत्र में ईमानदारी से लगेगी। ब्लॉक प्रमुख 2006 में हम बने थे। 2006 में ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद भी हमने जो अपने काम की क्वालिटी दी, आज तक वो पुलिया खरंजे हमारे टूटे नहीं हैं। हर जगह क्वालिटी के साथ काम किया। 2015 में हमें जिला पंचायत सदस्य भी 39 वार्ड से हमारे साथियों ने 5000 वोटों से जिताया था और जिला पंचायत बनने के बाद भी बड़ा ईमानदारी से और क्वालिटी के साथ हमने अपने क्षेत्र में काम किए थे। तो अब क्या लगता है, जैसे जैसे चुनावों का समय नज़दीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या ख्याल लगता है? क्या सरकार बन पाएगी आपको लगता है? सरकार तो 2024 का आप रिजल्ट उठा के देख लें। 2024 में ही 37 सीटें समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को मिलाकर के 43 सीटें, 43 को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो 215 विधायक अभी भी हमारे माननीय अखिलेश भैया के जीते हुए हैं। सरकार तो 2024 में ही समाजवादी की बन चुकी है और भरोसा है कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता में त्राय मची हुई है। ऐसा कोई व्यापारी से लेकर के नौजवान, बुजुर्ग, महिला ऐसी कोई है नहीं जो परेशान है, क्योंकि नोटबंदी से लेके अब तक जितना परेशान जनता को किया गया है ये बात कोई छुपाने की नहीं है। जनता इंतजार कर रही है कि कब आचार संहिता लगे और 2027 का चुनाव हो और माननीय अखिलेश भैया यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और माननीय अखिलेश भैया ने भी ऐसी घोषणाएं लेके चल रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का नहीं है हमारे मुख्यमंत्री जैसा। इतना विकास पुरुष माननीय अखिलेश भैया हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, माननीय अखिलेश भैया ने कह दिया है कि जैसे ही समाजवादी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया जी बनेंगे, तो पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। 40,000 रुपये सालाना हमारी बहनों के खाते में, महिलाओं के खाते में देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। जो हमारे साथी 25 वर्ष से लेकर 60 के बीच में जो बेरोजगार हैं उन्हें 2500 रुपये महीना देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। किसानों की कर्जा माफ़ी करेगी समाजवादी पार्टी। अगर नौजवान, बुजुर्ग, हमारी बहनें
और जितने भी व्यापारी भी हैं, किसी के हित, कोई हित की पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसलिए सभी की निगाहें पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर लगी हुई हैं। हमें भरोसा है कि जरूर, हमें ईश्वर पे भी भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में अगर ईमानदारी से आज चुनाव करा दिया जाए तो मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया बनने जा रहे हैं। अगर आंवला की बात करें तो कुछ सोच रहा है आंवला के बारे में, क्या विजन है आंवला को, किस तरीके का विकास कार्य करा पाएंगे? आंवला का चौमुखी विकास कराने की हमारी इच्छा है और माननीय अखिलेश भैया के पूरे परिवार से हमारे संबंध हैं। एक घरेलू, जब यहाँ के हमें टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी से, ये भी भरोसा है क्योंकि सर्वे के अनुसार माननीय अखिलेश भैया ने कहा टिकट देंगे। सर्वे हमें भरोसा है कि हमारा 22 में भी टॉप पहुंचा था, इस बार भी सर्वे हमारा फर्स्ट जाएगा और माननीय अखिलेश भैया इस बार जरूर टिकट देंगे। भैया ने कह रखा है जो कैंडिडेट जीतने वाले होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा और जो भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे ज़्यादा लोकप्रिय जो चेहरे होंगे जब उन्हें टिकट दिए जाएंगे तो जरूर सीटें निकलेंगी। हमें भरोसा है कि टिकट भी मिलेगा और आंवला विधानसभा जीतेंगे। आंवला विधानसभा का चौमुखी विकास कराएंगे। माननीय अखिलेश भैया से मिलकर के जब भैया मुख्यमंत्री होंगे तो आंवला अपनी विधानसभा में अच्छे अच्छे उद्योग धंधे लाने की हम कोशिश करेंगे। रोड चौड़े जो हो रहे हैं और भी कराएंगे। गौशालाओं का अच्छे से देखभाल भी होगी, गौ माता भी खुशहाल रहेगी और हमारे किसान साथी भी खुशहाल रहेंगे। डॉक्टर साहब, 3-4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के, महंगाई के बारे में कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का धरना भी था दिल्ली में, तो क्या कहना चाहेंगे? जो महंगाई इतनी बढ़ रही है इसको लेकर कुछ कहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर किसी की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल डीजल ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हर किसी साथी के पास ऐसे संसाधन हैं जो कि पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, डीजल की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम चाहेंगे सरकार से कि इनके दाम कम किए जाएं क्योंकि आज हम गए थे क्षेत्र में, हमने ये देखा कि मक्का से लेके चरी जो पशु खाते हैं सारा फसल सूख रही है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली भी नहीं आ पा रही है। जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो इन सब चीज़ों को राहत अगर देने वाली कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से क्षेत्र की जनता को हम जनता नहीं मानते हैं। आंवला 126 विधानसभा को हम अपना परिवार मानते हैं। हमने कहा भी है कि हर घर से मेरा नाता है और मुझे फर्ज निभाना आता है। पूरी आंवला विधानसभा में ऐसे लाखों मरीज हैं जो मेरे हाथों से सही हुए हैं। 50 से 60 हजार बच्चे ऐसे हैं जो अपने अस्पताल में जन्म ले चुके हैं। तो घर घर से मेरा नाता है और मुझे फर्ज निभाना आता है। हम चाहेंगे क्षेत्र की जनता से भगवान से प्रार्थना करें और लोग कर भी रहे हैं कि हमारा टिकट समाजवादी पार्टी दे, तो भारी वोटों से जिता करके हमें भेजना। हम विधायक बन करके नहीं, आपकी सेवक बन करके सेवा करेंगे और विधानसभा का चौमुखी विकास करेंगे। अच्छे दिन आएंगे, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, बहनों को नौकरी मिलेगी और हमारी जो बहनें हैं वृद्धा पेंशन से लेकर के महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना माननीय अखिलेश भैया देने का काम करेंगे। तो आंवला से वरिष्ठ समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के टिकट के केवल दावेदार डॉक्टर धीराज यादव से आज हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देगी और इस बार विधायक बनने के बाद आंवला का चहुमुखी विकास होगा। रेडी से समाचार भारत के लिए मैं अमित कुमार सिद्दीकी।